बोलेंगे सभी एक साथ, जोर से मेरा सहयोग देंगे और मुझसे ज्यादा आवाज आनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं उन सभी आयोजकों को जिन्होंने ये पुण्य कार्य करने में अपना सक्रिय योगदान दिया है, विशेष रूप से बच्चू सिंह कारई और साथ में इनकी टीम पुष्पेंद्र आदि जो इनकी टीम है, उन सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूं, इनको बधाई देना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है ये बड़ा ही सराहनीय है। इसके साथ ही जो हमारे दूर दराज से आए हुए हैं, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसमें अपना तन मन धन से सक्रिय सहयोग दे रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथियों, भाइयों बहनों, इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का बड़ा ही महत्व है। आज केवल हमारे वर्ग में ही नहीं, लगभग मैं सभी वर्गों में पहुंच रहा हूं और वहां पर उन वर्गों में बहुत जागृति है और ये एक परंपरा चल पड़ी है कि अब सभी वर्गों में सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से ही गरीब व्यक्तियों के वर और वधू परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी कितने जोड़े हैं? 5 जोड़े आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। मैं उन आयोजकों को नमन करना चाहूँगा और इस अवसर पर इन वर और वधू दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से, तथागत भगवान बुद्ध से, सभी संतों महात्माओं से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो और आप संपूर्ण जीवन एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे को सहयोग देते हुए अपना सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करें। ऐसी मेरी इस अवसर पर आप सभी वर और वधू दोनों को ही शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर मैं इन वर और वधू के माता और पिता हैं, जो संरक्षक हैं, उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी है। इन बच्चों को इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो गरीबों के बच्चे हैं, जो निर्धनों के हैं, जो अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपनी आहुति दें, आगे भी अधिक से अधिक संख्या में और सामूहिक विवाह सम्मेलनों के माध्यम से ही और परिणय सूत्र में बंधाएं। इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्तागण भी, हमारा संपूर्ण समाज भी समाज में जाकर के जागृति पैदा करे, जागरूकता लाए
और आगे अधिक से अधिक संख्या में जोड़े तैयार किए जाएं। साथ ही मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को नमन करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद सम्मानीय प्रेम सिंह आर्य साहब, आपने गागर में सागर भरने का जो प्रयास किया आपने शब्दों से बताया है और समय का भी पहचान किया है, क्योंकि बहुत सारे अतिथिगण हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और बच्चों का भी कार्यक्रम कराने वाला है क्योंकि शादी समारोह। तो अगली कड़ी में मैं कैसे बात दर हुई है। अच्छा, कमल सिंह जी प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में पहुंचे, कृपया आए अपना सम्मान लें। कमल सिंह जी ब्रजमोहन जी श्रीनगर से हमारे बीच में पहुंचे हैं और हाकिम सिंह जी प्रसादी लाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। चंद्रवान बहुत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप भी अपना सम्मान लें, तो आप आ जाएं सर। चलन दो साहब ने टाइम को अभाव है। और सभी एक साथ फोटो ले लेना, हाथ में ले लियो मैंने तो एक साथ अच्छा आएगा। धर्म सिंह जी हैं समाज सेवी रूपा से, एक साथ खड़े हो जाए, बहुत अच्छा पोज लगेगा। सभी फोटो उनको जो बाबा साहब की जो चित्र हैं उनको भी लेकर के हाथ में तस्वीर उनको तस्वीर भेंट करें और माला वो पंचशील की पट्टी भी डालें उनको। हाँ आप दे दो और ले लो साहब, पट्टी इंदार में डाल लीजिए और ग्रुप में एक फोटो उनका। हाँ कोई दिक्कत ना है, अपना ही प्रोग्राम है, अपने आप ही संभाल लें हम सभी। आप ये ना समझे ये सामूहिक है, एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। और देखिए वो अपने आप ही हाँ लाइन में खड़े हो जाए क्रमबद्ध तरीका से और बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मुकेश कुमार जी समाज सेवी खुर्रमपुर नदवई से पहुंचे हमारे बीच में। आगे का भैया धर्म सिंह जी आगे। बहुत बहुत साधुवाद जो भी हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। गब्बर सिंह जी और गब्बर सिंह जी आप भी आए। ये हमारे गब्बर सिंह जी को फोटो ले लो। और सुमित जी समाज सेवी सुमित कुमार जी आप भी आ जाएं। सुमित जी लो भैया ये फोटो। और जो भी भीम आर्मी का जो कार्यक्रम होते हैं उसमें निःशुल्क करते हैं। सुमित जी कहाँ हैं? सुमित जी आप हैं का? कहाँ गए सुमित जी? आइए सुमित जी, बहुत बहुत साधुवाद जी जी। और एक पट्टी डालो दो, डालो भैया डालो। ले लो। और भी मेरी नजर में नहीं हो तो साहब बोल देना, आप जो है जो भी इस वक्त की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। और देखिए संध्या और रमन जी हमारे बीच में जो कि गढ़ी भदौरिया और आनंद नगर खतना से पहुंचे हैं और व्हाइट ड्रेस में आए हैं। वो जानते हैं ये व्हाइट ड्रेस का मतलब। हेलो तार बल्ले चल अच्छी बात है। बहुत बहुत साधुवाद। बिन फेरे हम तेरे। आज दो परिवारों के हृदय मिलन समारोह में आप सभी यहाँ पहुंचे हैं और आज के मुख्य आकर्षक बबीता कुमारी डॉटर ऑफ राधेश्याम श्रीनगर, उनके इस परिचय सम्मेलन में और इसमें आज के हृदय
समारोह सम्मेलन में आए, उनके जीवन साथी के रूप में गौरव जी राम सिंह राजनगर हिंडौन से हैं, पिंकी कुमारी डॉटर ऑफ दीपचंद चंदनपुर खानवास रूपास से हैं, उनके जीवन साथी के रूप में लोकेश सनौत कालीचरण सकतपुर आगरा से है, कुमारी प्रीति डॉटर ऑफ राधेश्याम श्रीनगर रूपास, उनके जीवन साथी के रूप में आज पवित्र बंधन में बंधने वाले आयुष्मान सतीश कुमार सन ऑफ राम सिंह राजनगर हिंडौन से हैं, उन्नति कुमारी डॉटर ऑफ राधेश्याम श्रीनगर रूपबास, उनके जीवन साथी के रूप में दीपक कुमार राम सिंह राजनगर हिंडौन से हैं, और संध्या कुमारी डॉटर ऑफ सुरेश घड़ी भदौरिया सागंज आगरा से है, उनके जीवन साथी के रूप में आज जो शरीक हुए हैं रमन सिंह सन ऑफ विनोद कुमार आनंदनगर खतना से हैं। 2 जोड़े हमारे पास पहुंच चुके हैं और 3 जोड़े और हमारे बीच में आने वाले हैं। तो आपकी फरमाइश पर ये गीत हम आपके बीच में अभी तो गांव में तो कर रहे हैं बाबूजी, अभी गांव में तो कर रहे हैं हाकिम सिंह तो देखिए, बिन फिरे हम तेरे और इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए कोई यहाँ साया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हम जानते हैं कि शादी विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है। और ये जो माइक बोल रहा है हमारे बीच में सम्मानीय हिंडौन करौली कांचरौली से पधारे हैं भूपेंद्र जी, वो भी सोशल मीडिया का काम करते हैं और उन्होंने अपना इस सोशल मीडिया का माइक हमें दे रखा है, तो बहुत बहुत साधुवाद उनके लिए। तो पत्थर पूजे मुक्ति नहीं और स्वेच्छा मुक्त दिलाए, पत्थर पूजे बावड़े रोवे और टकराए और जीवते न पूजते सो बोले और बतराए। तो साथियों, अभी कह रहे थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ताड़ेगा। लेकिन शिक्षित तो बन गए, शेर बन गए, लेकिन शेर काय के बन गए? सर्कस के। जैसे सर्कस के शेर होते हैं ना, चाबुक के साथ चलते हैं, तो शेर तो है, हमारे पापा जी शेर हैं, वो चाबुक से नहीं चलते, वो स्वयं शेर हैं। तो इस तरह शेर होना चाहिए। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। लेकिन शेर तो बने, लेकिन सर्कस के लोग मनवादी व्यवस्था को ढोते हैं, वो शेर नहीं है। वो जो मनवादी विचारधारा को ढोते हैं, और अभी तो ईश्वर परमात्मा ने ना छोड़ रहे कि ईश्वर ने बनाए। जब ईश्वर ही बनाता तो हम ऑपरेशन काजे अपनी पत्नी ने हॉस्पिटल नहीं ले जाते, फिर तो बातें मना कर देते, भैया ईश्वर तू हमारे बच्चा ने मत बनावे, हम परिवार नियोजन को मामला अपना रही, इसलिए ईश्वर बनाता नहीं है। तो पत्थर पूजे मुक्ति नहीं और शिक्षा मुक्त दिलाए, जो दीपक बिन रहे अंधेरा तो रोशनी कहां से पाए। शिक्षा बिन मुक्ति नहीं, शिक्षा बिन बने ननेक, और अन को दोषी कहे तो खुद में नहीं विवेक। हम दूसरों को कोसते रहते हैं, ये बुरा है वो बुरा है, लेकिन बुरा कोई नहीं है। हमें खुद ही इन चीजों का मनन करना होगा, हमारे अंदर क्या कमी है। कोसने से दूर नहीं होती कमियां, कमियां दूर होती हैं सोचने से, विचारने से, समझने से। तुम खुद ही करो विचार, तुम खुद ही करो विचार, कौन सी कमी हमारे में। तुम खुद ही करो विचार, कौन सी कमी हमारे में। तुम आपस में रखते फूट, भाई भाई की करते लूट। अरे तुम दे दुश्मन को छूट, लड़े तुम रोज गिरारे में। तुम खुद ही करो विचार, कौन सी कमी हमारे में। क्योंकि बहुत गांव में ऐसा होता है, शाम को मंगल भवन मंगलहारी है गई, शाम चलो कलारी आए कि झगड़ा करते। बहुत गांव में झगड़ा हुआ है, महिला भी करते हैं। और बच्चों को थोड़ा बहुत बड़ा में जाकर उनकी पैर दबा में, जात बताने में शर्मा में, हिम्मत ना तनक विचारे में। तुम खुद ही करो विचार, कौन सी कमी हमारे में। तुम खुद ही करो विचार, कौन सी कमी हमारे में।
जिनके पैर कमजोर होते हैं उन्हें डंडे की जरूरत होती है, और जिनका दिमाग कमजोर होता है उन्हें पुजारी और पंडे की जरूरत होती है। तो हम उन्हीं के ज्यादा घंटियारी बजाएंगे, ढोक लगाएंगे, पत्थर खाए न लड़ुआ और बैठे खाए पुजारी बढ़ुआ। पत्थर नहीं खाते, अगर पत्थर खाते 36 प्रकार को भोजन लगा खिलावे भी निकाले तो हम तो बहुत थे पूछे पुजारी थे, क्यों भैया इनको खवावे लगे रहे, इन्हें जंगल करावे क्यों ना ले जाए लेटरिन करावे। तो वे खावे ना है तो लेटरिन करेंगे तो जब जाएंगे वे खुद ही खा जावे, क्योंकि जो खा रहे हो तो लेटरिन को जरूर जावेगो। तो हम कहे भैया इन देवता ने लेटरिन कराया तो ला करो कब बहुत दिन आते चरा रही तुम। तो कहने का मतलब, और देखिए हमारे सामाजिक जो आवश्यकता है आज, जैसे कि हमें जो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, शादी का ना समझा है अर्थ, बढ़ा दिया दुनिया भर को खर्च, कर्ज में गई जमीनें व्यर्थ, न साथी भई आचार्य में, तुम खुद ही करो विचार कौन सी कमी हमारे में, तुम खुद ही करो विचार कौन सी कमी हमारे में। या कमी पर विचार करना होगा, और अक्सर करके जो हमारे समाज सेवी प्रबुद्ध जन हैं जो दिशा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा मंच पे जाके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे करते हैं मंच पे जाके वक्ता जी बुद्ध और बाबा साहब की बात करें और घर में जाके देखो उनकी पत्नी पूजा पर व्रत और उपवास करें। तो ऐसे दोगला काम नहीं होगा। ज्योतिराम फुले ने जब पहले ही समाज परिवर्तन का आगाज किया था तो सबसे पहले अपनी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया था और उससे कहा था मैं इस सामाजिक कुरीति को दूर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले सावित्रीबाई फुले को सबसे जो प्रथम प्रधान अध्यापका थी, शिक्षक थी, वो सावित्रीबाई फुले थी इस भारत की, इस राष्ट्र की। और उन्होंने बहुत कुछ अपना